वेलकम टू पीजी अकेडमी। आज हम 1 मई 2026 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जो हमारी आने वाली आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी मजदूर दिवस या मई दिवस कब मनाया जाता है? आंसर इज 1 मई। 1 मई को मजदूर दिवस या मई दिवस मनाया जाता है। श्रमिकों के अधिकारों और श्रमिक आंदोलन को सम्मानित करने वाला एक वैश्विक अवकाश है। यह 8 घंटे के कार्य दिवस के लिए हुए संघर्ष का प्रतीक है और भारत सहित कई देशों में एक सार्वजनिक अवकाश है। भारत में इसे महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस के रूप में भी मनाया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? आंसर इज 28 अप्रैल को विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दोनों दिवस मनाए गए हैं। इस दिन का नेतृत्व अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन टीम करता है और यह कार्यस्थल पर होने वाली दुर्घटनाओं और व्यावसायिक बीमारियों को रोकने और श्रमिकों के कल्याण में सुधार करने पर केंद्रित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज कहाँ 5 नए जिलों की अधिसूचना जारी की गई है? आंसर इज लद्दाख। लद्दाख में नए 5 जिलों की अधिसूचना जारी की गई है। लद्दाख में सिंधु नदी हरित गलियारा नामक पर्यावरण पुनर्स्थापन परियोजना की शुरुआत की गई है। इसकी स्थापना कहाँ हुई है? सिप्तुकफारका में सिंधु नदी के तट पर। और लेह लद्दाख में उद्घाटन कौन करेगा इसका? विनय कुमार सक्सेना द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। कब किया गया? तिथि मार्च 2026 में। इस परियोजना के क्या उद्देश्य हैं? इस परियोजना का उद्देश्य है कि सिंधु नदी के किनारे स्थित बंजर भूमि का पारिस्थितिक पुनर्स्थापन करना और लद्दाख में हरित क्षेत्र को बढ़ाना, मतलब ग्रीन कवर को बढ़ाना। अगले 2 वर्षों में हरित क्षेत्र को बढ़ाकर 1% से बढ़कर कितना परसेंट कर दिया जाएगा? 5%। लद्दाख की राजधानी लेह कारगिल। जिले कितने हैं? 7। लद्दाख के पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया गया। एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरको वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? लद्दाख के हानले में। हिम तेंदुओं की सबसे ज्यादा संख्या अब कहाँ है? लद्दाख में। कितनी है? 477। कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि देते हुए सेना ने काकसर ब्रिज का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा गया है काकसर ब्रिज का नाम बदलकर। इसरो का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लेह लद्दाख में लॉन्च किया गया है। देशों में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लेह लद्दाख जल्द ही विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर स्थापित किया गया जाएगा। Our next question is अप्रैल 2026 में जारी विकसित भारत के लिए DPI@2047 एक रणनीतिक रोड मैप नामक रिपोर्ट किस अवधारणा से संबंधित है? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से यह रिपोर्ट संबंधित है। अप्रैल 2026 में नीति आयोग ने रिपोर्ट विकसित भारत के लिए DPI@2047 जारी की। यह रोड मैप डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनाने और विस्तार पर आश्रित या केंद्रित है। वर्तमान में डीपीआई भारत की जीडीपी में लगभग 1% का योगदान देता है, जिसे 2030 तक कितना करने का अनुमान है? 4% करने का अनुमान है। अभी 1% है और 2030 तक 4% होने का अनुमान। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत और न्यूजीलैंड के बीच एफटीए समझौता हुआ है। इसके तहत 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करके कितना करने का लक्ष्य है? आंसर इज 5 अरब अमेरिकी डॉलर करने का इनका लक्ष्य है। न्यूजीलैंड कैपिटल वेलिंगटन, करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर, प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी फिन एन ने T20 वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे तेज तक लगाया है। मुआनपुई सावई को न्यूजीलैंड के लिए भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है।
किसे किया गया है? मोहन पुइसावाई को। न्यूजीलैंड में गहरे समुद्र में 300 वर्ष पुराना विशाल ब्लैक कोरल खोजा गया है। न्यूजीलैंड 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है। न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2024 जीता। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 गीगावाट का हाइपर स्केल एआई डेटा सेंटर किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? आंसर इज विशाखापट्टनम में स्थापित किया जा रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज काहिरा में आयोजित किए गए आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में किस देश ने पहला स्थान हासिल किया है? आंसर इज अपने देश भारत ने यहाँ पहला स्थान हासिल किया है। किसमें? जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में। भारत का मातृ मृत्यु अनुपात प्रति 1 लाख जीव जन्म पर कितना आंका गया है? 116। नारियल उत्पादन में विश्व का नंबर 1 देश कौन है? भारत। और भारत में नारियल उत्पादन में नंबर 1 राज्य कौन सा है? कर्नाटक। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क कौन सा है? भारत। फ्लोटिंग लीडर बुआ सिस्टम का सफल प्रशिक्षण कहाँ हुआ? भारत में। भुवनेश्वर भारत वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 का आयोजन होगा। भारत ने दुनिया में निलंबित ट्रैक एंड फील्ड एथलीटों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की है। मई 2026 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? भारत। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय सेना द्वारा सैन्य अभ्यास प्रगति के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर इज मेघालय में। मेघालय में इस पहले संस्करण का आयोजन भारतीय सेना द्वारा किया जाएगा। मेघालय राज्य ने आधिकारिक तौर पर खासी और गारो को भाषाओं को अंग्रेजी के साथ साथ राज्य भाषाओं के रूप में मान्यता दे दी। कैपिटल सिंगोर। सीएम कॉनकॉर्ड शर्मा। गवर्नर CH विजय शंकर। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा यूपी के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है? आंसर इज हरदोई। हरदोई में इसका उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश रिलेटेड इंपोर्टेंट करंट अफेयर। सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में 2024 में उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटना में सबसे ज्यादा मौत हुई है। कहाँ हुई है? भारत में, उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम मथुरा में स्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। उत्तर प्रदेश में स्थित पटना पक्षी अभ्यारण्य को रामसर आर्द्रभूमि घोषित किया गया है। पहले पूर्णतः AI नियंत्रित स्मार्ट पावर ग्रिड का उद्घाटन लखनऊ में किया गया। तकनीक आधारित युद्ध अभ्यास अमोघ ज्वाला कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के डिजिटल उत्तर प्रदेश के विजन को साकार करने की दिशा में राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया है। इसका क्या उद्देश्य है कि अगले 2 से 3 वर्षों में 20 लाख से अधिक ग्रामीण घरों तक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाना है। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में यह वन विश्वविद्यालय बनेगा। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट बनाया जाएगा अयोध्या में। शेखा झील को रामसर साइट घोषित काम किया है उत्तर प्रदेश में। कैपिटल लखनऊ। सीएम योगी आदित्यनाथ। गवर्नर आनंदीबेन पटेल। लोकसभा की 80, विधानसभा की 403 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। वाराणसी ने 1 घंटे के अंदर 2,51,446 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। एनजीटी ने उत्तर प्रदेश को सुआव नदी की राप्ती नदी की सहायक का दर्जा बहाल करने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश के किस जिले की पारंपरिक जरी पोशाक को GI टैग मिला? मथुरा। भारत में सबसे अधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और कितने हैं? 5। सिकंदराबाद। उत्तर प्रदेश में देश की पहली एकीकृत लिथियम आयन बैटरी और दुर्लभ मृदा रिसाइकलिंग सुविधा स्थापित की है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2005 में 2026 में जारी की गई है, 2025 में, जो हाल ही में 2026 में जारी की गई है। भारत वैश्विक सैन्य व्यय में किस स्थान पर है? मतलब मिलिट्री स्पेंडिंग में भारत किस स्थान पर है? आंसर इज 5th। भारत
5th स्थान पर है। भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बन गया है। वर्ष 2025 में भारत का सैन्य खर्च 8.9% से बढ़कर 92.18 अरब डॉलर हो गया। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की ताजा रिपोर्ट के अनुसार 2025 में वैश्विक सैन्य खर्च 2,887 अरब डॉलर तक पहुंच गया। 2025 में भारत 5वें स्थान पर ही था। 2024 में 2024 में भी 5वें स्थान पर था और 2025 में भी 5वें स्थान पर ही है। यह लगातार 11वां वर्ष है जब सैन्य खर्च में वृद्धि दर्ज की गई है। SIPRI एक ऐसा संस्थान जो यह देखता कि दुनिया के देश अपनी सेना पर कितने खर्च कर रहे हैं और यह शांति के लिए भी क्या मायने रखता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? स्टॉकहोम, स्वीडन में। रैंकिंग एंड इम्पोर्टेंट इंडिया रैंकिंग इन इम्पोर्टेंट इंडेक्सेस। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 भारत 38वें स्थान पर और टॉप स्विट्जरलैंड। ग्लोबल लाइफ वर्क बैलेंस इंडेक्स 2025 भारत 42वें स्थान पर और न्यूजीलैंड टॉप पर। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग भारत 41वें स्थान, स्विट्जरलैंड टॉप। जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 भारत 131वें स्थान, टॉप आइसलैंड। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 भारत 71वां, टॉप पर स्वीडन। सतत विकास लक्ष्य का सूचकांक 2025 99वें, टॉप पर फिनलैंड। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत 115वें स्थान पर रहा है और टॉप पर रहने वाला देश कौन सा है? आइसलैंड। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 भारत 191 पे और टॉप पर है नॉर्वे। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 भारत 14वें स्थान पर है और टॉप पर है बुर्किना फासो। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 भारत 10वें स्थान पर और टॉप पर रहा है डेनमार्क। हंगर इंडेक्स 2025 भारत 102वें स्थान पर। हेनेले पासपोर्ट 2026 भारत कौन से स्थान पर रहा है? 75वें स्थान पर और टॉप पर रहने वाला देश कौन सा है? सिंगापुर। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत 182 देशों और क्षेत्रों में से कौन से स्थान पर रहा है? 91वें। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 भारत 4थे स्थान पर, टॉप पर अमेरिका। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 भारत कौन से स्थान पर रहा है? 6ठे स्थान पर, टॉप पर चाइना। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 भारत 16वें स्थान पर और टॉप पर सिंगापुर। एशिया पावर इंडेक्स 2025 भारत 3रे स्थान पर, टॉप पर अमेरिका। वैश्विक डिजिटल नोमेड रिपोर्ट 2025 में भारत को 38वां स्थान मिला और टॉप पर रहने वाला देश कौन सा है? स्पेन। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 भारत का कौन सा स्थान है? 13वां और टॉप पर रहने वाला देश कौन सा है? पाकिस्तान। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2026 भारत कौन से स्थान पर है? 10वें। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कौन सी है? 67वीं। थैंक यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब PG Academy।